मीना में खाना वाना होता है तो आप खान जाए। अच्छा, बाकी 3 दिन तो नहीं ज्यादा रश होगा। 10वीं 11-12 को 10 9वीं को अराफात में, 10वीं को मीना मुज़दलिफा में नहीं है रास्ता। रमी के लिए टोटल कितने स्टोन है जो? सर आपने उठाने 72 स्टोन, लेकिन उठाने 100 है, 120 उठा 72 स्टोन पूरे बंदे 3 दिन की रमी। एक टाइम में 7 और 21 से फटा कर लो, पहले 7 है फिर 21 21 21 49 बनते हैं 3 दिन के लिए और 4 दिन के लिए 72 70। टेढ़ा भी करो तो फिर 70 बनते हैं। आप 72 के अलावा कुछ और भी हो, खुदा ना खास्ता कोई एक बंदा नहीं कर पाया, बोले यार अल्लाह ना करे। अभी मेरे को इसलिए लेट हो गया, मेरे खाची है वो अपेंडिक्स का, उसका ऑपरेशन कर दिया लोगों ने हाजन का, और बेटा उसका बिल्कुल हफ्ता कट्टा, अब वो भी अपनी माँ के साथ फर्जी हज करे, तो उसको चक्रों में उसको यहाँ पर नहीं जर्मन हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा दिया, उसकी भी विजेता माजत एक क्वेश्चन है कि ट्रेन हम क्यों नहीं पकड़ सकते? ये 180 से सर कर सकते हैं, मैं भी ग्रुप ही करने जा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत सारे था कि वहाँ से पहुँचने में टाइम ज्यादा लेता भाई साहब मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं इस तरह चलूँ। नहीं हमें कहानी समझा दें कि वो ट्रेन हम क्यों नहीं देते हैं? अच्छा भाई साहबान एक दफा मेरे साथ फिर सब मिलके बड़े लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इनका ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका ला। हाजी साहब पूछ रहे हैं 132 मेरा मकतब है, मेरे बराबर में ट्रेन स्टेशन है, मैं 11वीं 12वीं को पैदल क्यों जाऊं? वैलिड सवाल है। हाँ भाई साहब बिल्कुल इस ट्रेन को इस्तेमाल कर सकते, कोई ममानियत नहीं, इसी तरह से कोई आपके फैसिलिटीज करें। मैं सिर्फ वो रास्ते बता रहा हूँ कि कभी कभार ये बंद हो गया, अगर खुदा ना खास्ता आपको रास्ता बंद हो गया, डाइवर्ट किया, इस तरह चलो, आपके पास ना ट्रेन रहेगा ना रास्ता रहेगा। एक वजह ये, दूसरा ट्रेन के रैंप के ऊपर 2-2 घंटे का स्टे है, वहां लोग खड़े हुए हैं, ये ठीक है, ये वजह खुदा ना खास्ता वो मेरी नहीं सुनेगा, उनका दरवाजा खोल दो, वो उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं सुनेगा कि रास्ता खोल दो भाई, पैदल जरिया चले जाने नहीं फोर्स किसी को करना, किसी को फोर्स नहीं करने के पैदल चले जाओ, खुदा ना खास्ता कुछ इमरजेंसी हो जाती है, अल्लाह ना करे। ट्रेन के ट्रैक के ऊपर बंदे आ जाते हैं, पब्लिक आती है? नहीं ट्रैक के ऊपर नहीं आती, रैंप के ऊपर आती है, रैंप कहते हैं और चढ़ाई को उसको स्टेशन का लो प्लेटफॉर्म। ट्रेन ने तो जाके अपने स्टेशन पे उतार देना है वहाँ पे, ठीक है ना जी? ट्रेन वापस आ जाएगी, बंदे वहाँ से 1 निकले 2 निकले 1000 निकले, ट्रेन ने तो बंदे अपने उतार दिए, ट्रेन वापस आ जाएगी। ट्रेन वापस आ जाएगी, फिर आप क्या कहते हैं ट्रेन 5 मिनट दोबारा बंदा लेकर जाए वहाँ पर, यही नहीं लेके जाती ट्रेन। ट्रेन 2 घंटे का स्टे लगाती है। मैंने अभी बताया कि 4000 बंदा निकल रहा है यहाँ पर, ट्रेन के अंदर से 1000 बंदा निकल रहा है, निकल 4 है ट्रेन के अंदर दाखिल हो गए, 2000 बंदा एक साथ चला गया। जमरे के लिए सिर्फ 100 बंदा बाहर निकल रहा है जमरे से, वो दूसरी ट्रेन लेकर 4000 बंदा लेकर दोबारा अंदर नहीं फेंकेगी जब तक कि वो ऐसे ये वहाँ रश हो जाता है, इस वजह से वो अल्लाह। सर जो पेडेस्ट्रियन वे है वो यहाँ से हमारे 132 से लेके वहाँ तक मुज़फ्फरनगर तक कितना बनेगा? थोड़ा ही है, 2.5 से 3 किलोमीटर। ये ना आपका 132 और टाइम कितना लगेगा? ठीक है, 132 कितना स्टार्ट में 500 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इस 2 किलोमीटर के अंदर आ रहा है वो मुज़दलिफा मीना। इसके बाद 500 मीटर का और है, ये 2 से 2.5 किलोमीटर सिर्फ रास्ता है उसका। तो सर ये कितना टाइम नहीं, वो जमरा पूछ रहे हैं शायद। टाइम इसमें काउंट करता है, ट्रैवल इतना नहीं होगा लेकिन टाइम ज्यादा लग सकता है। टाइम ज्यादा लग सकता है। मेरा अप्रोक्सीमेट अगर मैं 4 बजे मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है 3 घंटा, ये 2.5 घंटे का 2.5 किलोमीटर का जो पैच है ये मैंने लास्ट ईयर 6:30 बजे मूवमेंट स्टार्ट की थी, दोपहर सुबह के वक्त, सुबह उसने मुझे खड़ा कर दिया, बोला मैं 8 बजे ट्रेन स्टेशन खोलूंगा। हम खड़े रहे वहां पर, हजारों की तादाद मैंने खड़ा, मैंने कहा ये ना खोलेगा ना हमें जगह मिलेगी, हम ऐसा करते पैदल मार्च करते। उस वक्त 6:30 हो गए थे, 6:30 बजे हमने मूवमेंट की, पहला जमरा मैंने मारा तो उस वक्त 10:30 हो गए।
ये आप बाय वॉकिंग बाय वॉकिंग। और ये कितना टाइम लग गया था आपको? सर 10:30 से 6:30 10:30 4 घंटा। और धूप थी। कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। और अगले दिन अगर हम रमी के लिए जाते हैं तो हमारे खेमे से जमात कितना यहाँ से ये ना बहुत अच्छा सवाल है। ये थोड़ा सा ही है, 32 32 से ये 500 किलोमीटर, ठीक है। 1.5 किलोमीटर, ये 2 और किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर 2 बस। किलोमीटर के बाद आपका चमरा। आप 1 किलोमीटर एक घंटा दे रहे हैं। ये वाला बॉक्स देखें क्या बोल रहे हैं, ग्रिड इज अप्रोक्स 500 by 5 मीटर, 500 by 500 multiplied 2 is equal to 1 किलोमीटर। इज इट क्लियर? यस। अच्छा जी, अब मैं रैप अप कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन जाने से हाँ जी सर। जिस दिन हम अराफात पहुंचेंगे, अराफात में हमने जब मुजदलफा के लिए निकलना है, मुजदलफा के लिए आपकी कॉल पे हमने दुआ स्टेशन पे आके करना ना जी, पूरा दिन दुआ करनी है ताकि पूरा दिन ना मैं अभी नहीं, इसको मैं बात नहीं समझा। अच्छा वो जो खड़े होकर को दुआ करते हैं। हाँ, आपने कहा था कि हम मुजदलफा टाइम से निकले, आप हमें कॉल करेंगे, ठीक है? तो व्हाट इज द स्ट्रेटजीज देखें, सबसे पहले दुआ। जब फजर का वक्त स्टार्ट होगा, जैसे एक लैलतुल कद्र आती है रमजान में, ठीक है ना, ये दिन अल्लाह ने दिए, दिन के लिए दुआ मांगने का वक्त है। ये पूरा दिन कबूलियत का वक्त है, फजर से लेके गुरूब आफ्ताब तक। स्पेशली हमारे इंडियन पाकिस्तानी असर के वक्त बाहर निकल के नंगे सर खड़े होकर दुआएं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुन्नत की है, ठीक है ना। तो वो वाला वक्त हम स्टेशन पे गुजारेंगे, वो वाला वक्त स्टेशन पे। यही मैं पूछना चाह रहा था। दुआएं आपकी जो वक्त हमने वो दुआओं का सुन्नत तरीका है, वो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा, कहीं नहीं कर लेगा वो। लेकिन अगर कोई साथ नहीं आना चाहता, कोई और उसकी स्ट्रेटजी है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं ग्रुप बना रहा हूँ, अभी करते हैं इस पर। अच्छा, इसमें मेरे को रैप अप करने दीजिए भाई साहब। 8 को यहाँ से हम लोग रवाना हुए, पेशाब पढ़ के खाना बना करके यहाँ से लबैक पढ़ते हुए गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठकर हम लोग गए मीना के दरवाजे पे उतरे, दरवाजे से उतर के हम लोग अपने खैमे की कैनोपी में गए, खैमे की कैनोपी हमने नमाजें पढ़ी, फिर हमने वहां पर पूरा दिन गुजारा। फजर भी हमने मीना में पढ़ी, जोहर असर मगरिब इशा के बाद हमने मूवमेंट स्टार्ट किया अराफात की तरफ। अराफात की फजर हमने उस दिन नवी की फजर हमने अराफात में पढ़ी, अराफात में पूरा दिन गुजारा। गुरूब आफ्ताब से पहले अराफात नहीं छोड़ना, स्टेशन तक हम पहुंचे 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे स्टेशन के पास खड़े रहे। गुरूब आफ्ताब के बाद हमने स्टेशन छोड़ा, हम पहुंचे मुजदलफा, वहां 2 नमाजें कज़ा की हमने। अराफात के अंदर 2 नमाजें हमने एक साथ मगरिब इशा के वक्त में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी अराफात के अंदर। वहां से हम लोग ने पहुंचा बॉर्डर तक का पहुंचने के बाद हमने पड़ाव डाला वॉशरूम के पास इसी से होकर पड़ा गए, सो गए, कंकरियां जमा करी और हमने वहां पर सोने के बाद सुबह उठे, फजर पड़ी और हमने टूवर्ड्स मार्च किया जमरात पैदल जाना चाहते हैं पैदल जाए, जो स्टेशन जाना चाहते हैं स्टेशन जाए। अगर कोई यहाँ पर मेरे साथ बॉर्डर के पास आता है तो वहाँ पर स्टेशन तो नहीं है, वो अपना पड़ाव कहाँ डालेगा, करीब स्टेशन के। मैं फिर बता रहा हूँ, अपने स्टेशन ही करीब। ऐसा नहीं कि आपने तो बता दिया आपने हम जमरात के बॉर्डर पर आना होगा, स्टेशन ही नहीं है कि नहीं। अगर जिसने स्टेशन से जाना है वो अपना पड़ाव स्टेशन के करीब रखेगा कि दोबारा स्टेशन से दोबारा किस दिन की बात है? मुजदलफा वाली, जब आप अराफात से मुजदलफा आएंगे तो अभी आपने जमरा करने स्टेशन से जाना है, आपने जमरा पैदल नहीं करना। तो अपना पड़ाव, जिसने स्टेशन से जाना है वो अपना पड़ाव कहाँ रखेगा, स्टेशन पे। जिसने पैदल जाना है वो अपना पड़ाव कहाँ रखेगा, बॉर्डर पे। लेकिन छोड़ना नहीं है मुजदलफा, क्लियर। अब जमरात तक का हमने गए, जमरात करके हम लोग पैदल मार्च करते हुए यहाँ पर इस वाले रोड को पकड़ा, फिर स्टेशन में जो पैदल चलने का रास्ता यहाँ से होते हुए हम लोग जमरा करके हम लोग अपनी कुर्बानी का वेट करने के लिए अपने होटल आने, होटल आके खेमे के लिए हमने मस्जिद खेमे वाला रास्ता पकड़ा, दोबारा खेमे में आके होटल जाने के लिए हमने रास्ता पकड़ा कहीं। उसके बाद आपने चेंज वेंज करा, टेंट कराई और फिर कहाँ चले गए, तवाफ़ ज़ियारा करने। 10वीं को मैं तवाफ़ ज़ियारा नहीं कर सकता, मुझे ऑर्डर लेंगे 10वीं को तवाफ़ ज़ियारा, मुझे ड्यूटी देनी। हाँ, आप लोग ये है मेरी स्ट्रेटेजी, समझ में आ गई है। गलत है तो कोई मेरे को बता दे, समझ में। अब ग्रुपिंग कर रहे हैं जी, सबसे पहले वो बंदे हाथ खड़ा करें जो स्टेशन से जाना। सिर्फ मुझे एक चीज बताइएगा, स्टेशन